स्टेटमेंट आई सेड वाज सर मुझे लग रहा है कि ये मेरा नाम नहीं है एंड ही सेड नहीं हमने रोल नंबर वेरीफाई किया है, ये आपका ही नाम है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने बिना इस एग्ज़ाम को समझा स्टेप्ड इनटू इट एंड आई थिंक ये गलती बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं। आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि नाम हो लिस्ट में, इवन इफ 300 पे हो, इवन इफ 400 पे हो, बट फर्स्ट रैंक टोटली अनएक्सपेक्टेड था। सबसे पहले कब सपना देखा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे? ये सपना तो पापा ने देखा था इनिशियली जब हम स्कूल में थे। स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए एक स्टेटमेंट क्या है, बीन देयर एंड हैव सीन दैट। लास्ट ईयर आई वाज एट द सेम प्लेस एंड तब अगर मुझसे कोई ये कहता कि डोंट वरी भगवान कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, आई वुड हैव ऑल्सो नॉट ट्रस्टेड देम। शक्ति दुबे AIR 1 मेरे साथ में ही है। सबसे पहले जैसे ही आपने लिस्ट खोली, देखा, क्या फील हुआ उस टाइम? थैंक यू सो मच। हाँ, ऑब्वियसली जब मैंने लिस्ट ओपन किया एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू टाइप माय रोल नंबर, लेकिन पहले ही नंबर पे जब खुद का नाम देखा तो कुछ समय के लिए तो विश्वास नहीं हुआ। मुझे ऐसा भी लगा कि मे बी ये PDF फेक हो, थोड़ी देर में कोई दूसरी PDF आएगी एंड ऑल, बट स्टिल आई क्रॉस वेरीफाइड माई रोल नंबर। कॉल किया घर पे, मम्मी को बताया, पापा को बताया, दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। देन फिर मेरे इंस्टीट्यूट से कॉल आया एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट आई सेड वाज सर मुझे लग रहा है कि ये मेरा नाम नहीं है एंड ही सेड नहीं हमने रोल नंबर वेरीफाई किया है, ये आपका ही नाम है। एंड दैट्स हाउ आई फाइनली रियलाइज्ड कि हो गया है अब। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। लेकिन किसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। 5वां अटेम्प्ट, बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल गया है आपका। कैसी थी जर्नी? अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैंने बिना इस एग्ज़ाम को समझा स्टेप्ड इनटू इट एंड आई थिंक ये गलती बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी एंटर एंड वी देन रिपीटेडली फेल, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि करना क्या है तब तक आप ये नहीं पता लगा पाओगे क्या नहीं करना है। दैट वाज द इशू। इसलिए इनिशियली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई फेल्ड माई प्रीलिम्स, सेकंड अटेम्प्ट ऑल्सो आई फेल्ड माई प्रीलिम्स एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वर गोइंग रॉन्ग एंड इस तरीके से फाइनली आई कुड clear my prelims in the 4th attempt. I went in the interview last year but missed the cutoff by 12 marks. So इस year mains का भी experience था. I knew what went wrong in mains क्योंकि optional में I scored relatively poor last year. So I worked on those things and I think they worked in my favor this year. तो ये इतने साल, क्योंकि ये अभी आप कह रहे हो 5 साल, लेकिन ये बहुत बड़ा टाइम होता है जो आपने दिया है। बहुत बार फीलिंग्स लो होती हैं, नहीं करने का मन करता है, ऐसा कुछ फील होता था? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ जब 3 अटेम्प्ट में शुरू में इनिशियली प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो आई थॉट कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और आई थिंक आई नीड टू लीव दिस एंड गो अहेड विथ लाइफ। बट फिर लगा कि नहीं, एक और अटेम्प्ट एंड दैट्स हाउ 2023 का वो जो प्रीलिम्स था दैट व्हेन आई क्लियर्ड दैट, उस वक्त एक वापस से फिर वो मोटिवेशन एंड एनर्जी। बट अगेन आई हिट द रॉक बॉटम जब लास्ट ईयर का रिजल्ट आया एंड आई कुडंट क्लियर द एग्जाम बाय 12 मार्क्स। तब लगा था नहीं होगा, बट एट दैट टाइम माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली वॉज ऑलवेज देयर टू मोटिवेट मी, टू लाइक हाइप मी अप एंड आई थिंक दैट helped me move through. 12 मार्क्स से रह जाना, लेकिन इस बार ऐसी तैयारी और ऐसा कि नंबर 1। जी, वो मुझे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा है। आई वॉज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि नाम हो लिस्ट में, इवन इफ 300 पे हो, इवन इफ 400 पे हो, बट फर्स्ट रैंक टोटली अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि फर्स्ट रैंक एक महिला जब अचीव करती है तो महिलाओं के लिए आपने सोचा है कि क्या काम करूँगी मैं? जी हाँ, आई थिंक इंडिया में वैसे तो आई थिंक अब जो नए सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं दे ऑलरेडी वर्किंग अ लॉट टुवर्ड्स दैट, ठीक है, बट स्टिल विमेन इशूज़ विल ऑलवेज बी क्लोज टू आवर हार्ट बीइंग अ विमेन. वी हैव ऑलरेडी फेस सम ऑफ देम लाइक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाइल यूजुअली ड्यूरिंग द ट्रेवल्स एंड ऑल. आई थिंक इस पर थोड़ा काम करना विल ऑलवेज बी माई प्रायोरिटी. सबसे पहले कब सपना देखा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है? ये सपना तो पापा ने देखा था इनिशियली जब हम स्कूल में थे. तब हमें समझ भी नहीं थी एग्ज़ाम क्या है. दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद माय ड्रीम ऑफ बीइंग अ डॉक्टर एंड आई सेलेक्टेड फॉर द मेडिकल फील्ड PCB के साथ. बट वंस आई एंटर्ड इनटू लाइक माय ग्रेजुएशन एंड देन आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट दिस एग्जाम, नॉट स्टडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोइंग अबाउट दिस एग्जाम. और जब पावर्स वगैरह के बारे में पढ़ा, रोल पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, पब्लिक सर्वेंट्स का, देन आई रियलाइज दिस इज़ वन सच फील्ड जहाँ पे आप बहुत ग्रेटर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ द focus turned towards this. तो ये इतनी सारी तैयारी हुई, कैसे शुरुआत होती थी दिन की? Newspaper, current affairs, that's how it usually started. And after that there was a slot of your GS, there has to be slot of current affairs के साथ optional, and then एक regular test session तो मेरा होता था. Be it MCQ मैं solve कर रही हूँ या मैं current affairs के test दे रही हूँ या मैं mains का आंसर लिख रही हूँ, some or the other writing practice और test practice was always there. आप प्रयागराज से आती हैं, यूपी से, तो यूपी में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं एक महिला के लिए आगे आने के. मैं भी वहीं से हूँ तो मैं ये फील कर सकती हूँ. तो वो आते थे बीच में या शुरुआत की जर्नी में?
I think I was very lucky to have a mother like I have one. She was the one who defied all odds. She was the one who always stood as a barrier in front of us. कभी हम तक कुछ नहीं आया. It stayed to my parents. They always just said one thing: तुम पढ़ो, तुम्हें जितना टाइम लगे करो, जो करना है करो. So that's how it worked. सारी महिलाओं के लिए कोई एक मैसेज देंगे आज? I think everybody is unique in their own way. Everybody is strong. Everybody has their own strengths and weakness. We just need to recognize some of them, work on that. कोई भी फील्ड में जाओ, कोई भी फील्ड में, we are succeeding anywhere. That's anyways a success. ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्जाम ही हो वो. But I think that's how we should function. We need to realize the importance of everything. जो आज स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाए उनके लिए एक स्टेटमेंट कि आई हैव बीन देयर एंड हैव सीन दैट. लास्ट ईयर आई वाज एट द सेम प्लेस एंड तब अगर मुझसे कोई ये कहता कि डोंट वरी, भगवान कुछ अच्छा सोच के रखे हैं, आई वुड हैव ऑल्सो नॉट ट्रस्टेड देम. बट आई डू रियलाइज, होल्ड ऑन टू होप. और अगर और अटैम्प्ट्स देने हैं तो प्लीज़ गेट बैक. प्रीलिम्स आर जस्ट 1 month अवे. अच्छे से मेहनत करो. और अगर सोच लिया है कि ये नहीं करना है, देन देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल. वी नीड टू स्टार्ट बीइंग ओपन टू देम सो एज टू हैव अ स्टेबल एंड अ प्रॉपर करियर ऑप्शंस. क्योंकि जैसा मैंने अभी पूछा इसी में कि हिम्मत टूटने लगती है और कुछ दिखता नहीं है आगे, बहुत बार हार मान लेते हैं. हार ना माने, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हो. जी होता है कभी कभी. आई हैव ऑल्सो सीन दोज लोज कि नहीं मन करता या लगता है कि नहीं हो पाएगा. बट आई थिंक इफ़ योर स्ट्रैटेजी इज़ राइट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, थोड़े से बीच में ब्रेक्स लो एंड दैट्स हाउ कीप गिविंग रेगुलर टेस्ट, जिसकी वजह से यू विल हैव अ चेक कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. दैट्स हाउ यू कैन जस्ट फंक्शन फॉर दिस एग्जामिनेशन. किसी को श्रेय देंगे? My parents and my brothers and sisters and also Vajiram and Ravi, who has been a constant support. एक लास्ट और सवाल है मेरा कि क्योंकि जब आप श्रेय दे रहे हैं, आपने मदर का भी नाम लिया, तो ऐसे में आगे जब जाएंगे तो महिलाओं के लिए ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले क्या कैडर सोचा है, कहाँ जाएंगे, कुछ एक आइडिया आगे के लिए? सिंस आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मेरा पहला प्रेफरेंस तो यूपी कार्डर ही है, बिकॉज वहाँ पे बहुत से इश्यूज़ हैं भी स्पेसिफिकली फॉर रूरल वुमेन. तो आई वुड लव टू वर्क ऑन दैट गिवन अपॉर्चुनिटी. ठीक, तो मेरे साथ में थी शक्ति